हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे। चलिए आज का हम लोग बता दें, ये रीडिंग बिल्कुल एक ऐसी रीडिंग है जो पता नहीं कितने लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, बट ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जो एक डिवाइन सोल है और एक बड़ी पावरफुल एनर्जी के साथ वो अपने आप को कनेक्शन इस समय फील कर रहे हैं। माइंड ब्रेन इस समय उनको बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें दिखा रहा है, करवा रहा है, और इसीलिए मन कहीं से उजट रहा है और कहीं कनेक्ट होने जा रहा है। ऐसा यदि किसी के साथ हो रहा है तो ये रीडिंग पूरी देखिएगा, ज़रूर कुछ न तो कुछ आपके लिए यहाँ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वरी के द्वारा दी गई रीडिंग है ये। चलिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू नीम करोली बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू मेरे माता पिता, थैंक यू माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। इस दुनिया के सभी लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ उनके जीवन में, उनके कैरियर में ग्रोथ मिले, उनके घर में धन वर्षा हो, उनके घर में स्वास्थ्य लाभ हो, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, उनके बच्चों की ग्रोथ हो, इस देश में सभी देशों में सुख शांति का वास हो, सभी की इच्छाएं, उनकी बुद्धियां ईश्वर के द्वारा केंद्रित रहें और वो हमेशा सतमार्ग पर चले। हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, वो उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो शायद एक निर्णय लेना चाहते हैं, और ये उन्हीं के साथ रीडिंग में रेजोनेट करेगी जो एक निर्णय की ओर आगे बढ़ रहे हैं या एक निर्णय लेना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिससे आप बहुत ऊब चुके हैं। आप एक ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि अब ये बेचैनी या फिर उबन या फिर ऐसा फील करना कि मुझे यहाँ पर टिकना ज़रूरी है क्या, ये जो भाव अपने आप के अंदर इस समय उमड़ रहे हैं, उससे आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं। और क्या ये सही समय है? तो यहाँ डिवाइन पावर कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सही समय है, और आप इस समय अपनी समस्याओं के लिए, अपने रिश्तों के लिए या फिर अपने अनुभवों के लिए, एक रिश्ते, एक गोल के लिए एक निर्णय लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही समय है, ले सकते हैं आप। परिस्थितियाँ इस समय कुछ आकर्षित भी कर रही हैं आपकी लाइफ में सॉरी, कुछ डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं आपके पास। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे विकल्प सामने आएंगे जिसमें आप चाहते हैं अपने लाइफ के लिए कुछ निर्णय लें और अपनी इच्छाओं के अनुसार फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यही आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि ये कब तक हो पाएगा। ये यहाँ पर ये सिचुएशन इस समय डिवाइन के द्वारा यही दी जा रही है कि कुछ आपकी भावनात्मक पैटर्न, कुछ ऐसे इमोशनल पैटर्न बार बार रिपीट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हर्ट कर देती हैं और फिर यही चीज़ें धीरे धीरे नकारात्मक पैटर्न में क्रिएट हो जाते हैं और ये गहरा प्रभाव आपके मन में पड़ना आरंभ हो जाता है और फिर आपके अंदर एक बेचैनी आती है, फिर मन नहीं लगता है। फिर वो पूजा हो, चाहे किसी चीज़ की आप रीडिंग कर रहे हो, उसको आप अधूरा छोड़ देते हैं। किसी काम को आपने अपने हाथ में लिया है तो हो सकता है उस काम को हाथ में छोड़ देते हैं, या आप जो काम चल रहा है आउटसाइड, जॉब जैसे हो सकता है, करियर में हो सकता है, आप अचानक से गिव अप करने की कोशिश करते हैं और सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि क्या यहाँ रहना या ये सभी चीज़ें करना क्या मेरे लिए ही बनी है? क्या मुझे ये सब काम करते रहना चाहिए? तो यहाँ पर आपके आंतरिक और बाहरी जगत की यहाँ व्याख्या की जा रही है कि क्या मैं पुराने को छोड़कर कुछ नई चीज़ों को आरंभ करूँ? तो यस, यहाँ पर एक आ रहा है मैसेज, देखते हैं और कार्ड्स के ज़रिए आपके लिए क्या संदेश निकल कर आते हैं। जो लोग इस प्रकार का सोच रख रहे हैं या उनके साथ ये स्थितियाँ चल रही हैं, वो चाह रहे हैं गेट ओपन हो जाए और मैं निकल जाऊं, तो उनके लिए ये कहाँ कार्ड आ रहे हैं? क्योंकि आप खुशियों की तलाश करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन की तलाश करना चाहते हैं, आप किसी के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपके पुराने मित्र हो जिनसे आपकी बहुत जल्दी भेंट होगी या रिसेंटली भेंट हुई होगी
और बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में ये भेंट हुई है, सकारात्मक एनर्जी यहाँ निकल कर आई हुई है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में वापस आ रही हैं और ये सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। उनकी एक प्लानिंग के तहत ही ये रीयूनियन ईश्वर की प्लानिंग है, ये मान के चलिए। यदि किसी के साथ रीयूनियन होता है तो आपको डाउट नहीं करना है, बल्कि उसमें खुशी में खुश होना है, एंजॉय करना है, लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना है। एक सत्यता, एक कोलैबोरेशन होता हुआ आपको फिर नज़र आएगा। ईश्वर के द्वारा ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसके लिए आप दिल से, मन से बहुत ज़्यादा रेडी हैं और यही चाहते हैं अब आप कि मेरे ये एक एनर्जी मेरे पैशन में लगे, मेरे काम में लगे, मैं एक्शन ओरिएंटेड बनूं, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ को नए सिरे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू आइडिया के साथ जीना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल कहानी लिखना चाहते हैं। यस, हो सकता है शुरुआत में आपको पैसे को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिले, हो सकता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसमें उतनी इनकम ना हो, लेकिन आपको वहाँ खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। अपने टैलेंट पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, नया प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है, आपके इमेजिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। डियर, आप इसी एनर्जी में रहते हुए देखेंगे आपके अंदर और एम्बिशियस प्लान बन रहे हैं, और ज़्यादा आप मोटिवेट हो रहे हैं, और ज़्यादा आप इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर अब आप अपना स्वयं का रास्ता खोजेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है, ये कार्ड देख के फीलिंग आ रही है, अब आप फास्ट थिंकर भी बनोगे। जो आप बहुत कुछ डिले कर देते थे, डिपेंडेंट हो जाते थे, किसी के बोलने की राह देखते थे, अब आप स्वयं के निर्णय स्वयं लेते हुए नजर आएंगे। और ये जंप ही आपको खुशियां देता हुआ नज़र आ रहा है। यस, बहुत जल्दी ये खुशियां आपके डोर में नॉक नॉक करती हुई नज़र आएंगी। तो देखते हैं अब डिवाइन आपको कौन से उपाय देने चाहते हैं। डिवाइन अब आपको कौन सा उपाय देना चाहते हैं? तो डियर, यहाँ पर डिवाइन आपको उपाय जो देना चाहते हैं वो एक स्पिरिचुअल विजडम की तरफ लेकर जा रहा है। आपको स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़े हुए हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, आप जो अपने गुरु से जुड़े हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको रिलीजियस एडवाइस आपको कुछ प्राप्त हो सकती है। मे बी स्पिरिचुअल कुछ आपको कुछ नया नॉलेज, विजडम और गाइडेंस भी प्राप्त हो सकता है। मे बी आपके इस रास्ते पे जो अड़चन आने वाली है उसके डोर ओपन हो जाएंगे ईश्वर के द्वारा। तो कुछ स्पिरिचुअल विजडम के साथ साथ कुछ बिलीव सिस्टम में भी आपको थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है, आपके गुरु का कार्ड आ रहा है। ये एक ऐसा कार्ड है जो एक बृहस्पति देवता का है, जो नॉलेज का है। यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड जरूर हो गए होंगे, लेकिन आपके लाइफ में यदि आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जो भी आपके गुरु ने मंत्र का जाप दिया हुआ है उस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, इसका आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। ओम गुम गुरुए नमः, है ना, आप इसका कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। यहाँ आपकी गुरु की ऊर्जा जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और आपकी जो परफेक्ट सॉल्यूशन वो आपके लाइफ में मिल जाएंगी। ये एक और एडवाइस निकल कर आ रही है, डियर, जो भी खोया वो एक पार्ट था, लेकिन जो मिलने वाला है अभी भी इंतज़ार कर रहा है आपके एक्शन लेने का। तो उन चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होने के लिए एडवाइस आ रही है, उन चीज़ों पर फोकस नहीं करने के लिए एडवाइस आ रही है जो गलत हो गई, या फेल्यूर मिला है, या डिसअपॉइंटमेंट मिला है, या दुख दर्द मिले हैं, या फिर आपके हाथ से चीज़ निकल गई है। वहाँ फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? वहाँ जहाँ अभी भी उम्मीदें बची हुई हैं। तो अपने उम्मीदों को आपको एडवाइस आ रही है कि बढ़ाना है, और ज़्यादा उम्मीदवान बनना है, और ज़्यादा पर्सनल जो आप फॉरगिवनेस को आप यूज़ कर सकते हो कि हे ईश्वर, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, हे ईश्वर, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। आपको इस तरह से स्वयं के लिए भी फॉरगिवनेस करना है, क्योंकि कई बार हम अपने स्वयं के फेल्यूर में कई लोगों को दोष दे देते हैं, कई लोगों को खुद को भी दिल दुखाते हैं, बट नहीं, आपको ये नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपके रास्ते में कैसे अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखते हैं आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि नई शुरुआत आरंभ करें, शुभारंभ करें।
अपॉर्चुनिटी आपके पोटेंशियल में ही निहित है, तो आप अपने पोटेंशियल पे डाउट नहीं करना है, आपको एक्नॉलेज करना है अपनी लीडरशिप पर, आपको एक्नॉलेज करना है अपने डिवाइन पावर पर कि मैं जिस रास्ते पर चलूँ, यदि मुझे कोई ऑब्स्टिकल मिले तो हे ईश्वर मुझे गाइड कर देना। यह आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंस हैं, बहुत पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा ही ईश्वर उनको हमेशा साथ देते हैं। तो डियर, आपका फेथ और यूनिवर्स के ऊपर जो विश्वास है वो आपको आपकी नई इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ऐसे लोगों पर एंडिंग करना जिन्होंने आपको पेनफुल सिचुएशन दी है, क्योंकि अब आप वॉकिंग अवे कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। आप जब इंसान मूव ऑन करता है तो उस पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग करना ज़रूरी है, डीप एंडिंग करना ज़रूरी है। ये डीप एंडिंग ही आपको यहाँ से उबरने का मौका देगा, इन चीज़ों से निकलने का मौका देगा। ये शॉकिंग चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे तो ये आपको हमेशा दर्द देंगी। तो आपको यहाँ पे एक एडवाइस देती हूँ मैं कि आप ईश्वर का ध्यान करें, 10 ओम चैंटिंग करें और एक पेज लें और उस पर अपने मन की बात लिख दें। आपको किसी को भला बुरा बोलना है, लिख दें और उसको फाड़ के जला दें, क्योंकि आप अपने अंदर को जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक वो पॉजिटिविटी, वो मोटिवेशन जो आपकी ऑलरेडी आपके अंदर है, डिवाइन स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये जो कूड़ा कचरा है ना, ये जो दर्द भरा कूड़ा कचरा है, वो आपको आपकी ताकत को जानने नहीं देगा। तो डियर, ये यहाँ पर कहा जा रहा है आगे कैसे बढ़ना है, तो लॉसेस को, क्राइसिस को, डीप वॉन्ड्स को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर एक एडवाइस आ रहा है, चैलेंजेस लेना है तो मेहनत से भी नहीं घबराना है। तो कहिए, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने काम को सीरियसली लेता हूँ या लेती हूँ। तो डियर, यहाँ पर आप अपने प्रोटेक्शन भी है आपके साथ, आप अपने वर्क को और ज़्यादा क्रिएटिविटी भी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम भी आप लागू कर सकते हैं। ग्रोथ तो देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वॉन्ड्स हैं। तो डियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर एक एडवाइस निकल कर आ रही है, आपको थकान भी महसूस हो सकती है। जो इंसान दिन रात काम कर रहा होता है, थकान भी महसूस हो सकती है, बट उम्मीदें हारनी नहीं हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने सोने का, खाने का, लोगों से मिलने जुलने का, परिवार को वक्त देने का, सबका टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, नहीं तो ये थकान आपको नुकसान पहुंचाएगी। डियर, आपसे कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हैं उसको एक कागज़ पर लिख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्मेशन दीजिए। आप अपनी पावर को अपनी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए, अपनी विल पावर को समझिए। ईश्वर ने आपको कितना स्ट्रांग बनाया है, कितना कॉन्फिडेंट बनाया है, एक इंटिट्यू बनाया है आपको, और ये इंटिट्यू इन्फिनाइट है, ईश्वर की ब्रह्मांडीय एनर्जी से मिलती हुई नज़र आ रही है। आप उनकी चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। आप एनर्जेटिक बनने के लिए थोड़ा सा एक रेड कलर का वियर कर सकते हो। आज वैसे भी शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का वार है। आप एक रेड कपड़ा अलाउ कीजिए, वाइट कपड़ा अलाउ कीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी चलेगा। पिंक कलर भी कहा जा रहा है, पिंक कलर भी नज़र आ रहा है, वो भी हो सकता है। पिंक, वाइट और रेड, ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो डियर, इस चीज़ को भी आप, ये आपको हिम्मत देगा। यदि नहीं पहना है तो पहन लीजिए। ये कलर आपको हिम्मत देगा, आपकी नई खुशियाँ ला कर देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, आपकी स्किल डेवलप करेगा और कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अब आपके लिए ईश्वर के द्वारा कौन से संदेश निकल कर आते हैं। इस जो नई डिसीज़न हो रही है आपके लाइफ में, ये देखते हैं क्या कार्ड बताते हैं। या आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको बहुत अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी, अलग अलग सभाओं से मुलाकात होगी, अलग अलग धाराएं हैं यहाँ पर, लेकिन उन धाराओं में अपने आप को समा लेना है, अपने आप को घुला लेना है, तभी हम उस चीज़ का पार्ट बनते हैं। ये आपको ईश्वरीय शक्तियाँ बताना चाहती हैं। कॉन्शियसनेस में रहिए, मतलब आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत अवेयर रहना होगा
और ये अवेयरनेस ही आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या आपके कामों में मदद कर रहा है या आपके पीछे साजिशें कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये कॉन्शियसनेस से आएगी। आपको मेडिटेशन भी यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है, आप डेली मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्वयं की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को पहचानने की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, स्वयं के लिए क्या सही है क्या गलत है यह अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ डिवाइन पावर आपको ये बताना चाहते हैं या आपकी अवेयरनेस आपको सत्य की पहचान कराने वाली है। कुछ लोगों का मुखौटा उतरता हुआ नजर आएगा आपकी आंखों के सामने, बहुत मुखौटे धारण करके बैठे हैं लोग, और ये आपकी आंतरिक शक्तियाँ उनको पहचान जाने वाली है, उनके अंदर की चीज़ों को पहचानेगी और साथ में आपके अंदर की भी चीज़ों को यहाँ पहचान मिलने वाली है। आप अवेयरनेस के साथ जीना आरंभ करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसको भी आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लें, ताकि ये जो बार बार मूव ऑन हो रहा है, बार बार मन उखड़ जा रहा है, बार बार मन को बेचैनी फील हो रही है या फिर मन वहाँ पर स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे सत्य की खोज से ही स्थिरता प्राप्त होगी, आपको स्वयं का ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कौन हूँ, ओ माय गॉड। तो डियर कल वीडियो बनाते हैं मैं कौन हूँ, आज ये निकल कर आ रहा है माइंड माइंड माइंड। या माइंड बहुत चंचल है, माइंड बहुत क्रिएटिव है, माइंड बहुत टेक्निकल है। आप ज़रूर किसी टेक्निकल फील्ड के इंसान होंगे, आप ज़रूर कोई डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, या फिर आपको साइंस में पढ़ाई की हुई नज़र आ रही है और आपका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट। ओवर थिंकिंग के साथ साथ फास्ट थिंकिंग के इंसान भी मुझे नज़र आ रहे हो। कई लोगों को यहाँ रातों को नींद भी नहीं आती है क्योंकि उनका दिमाग सोए में भी चलता रहता है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब नींद में भी आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सोच रहे होते हो, माइंड स्थिरता नहीं है, माइंड में बहुत उथल पुथल है। कई बार आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो लेकिन माइंड आपको उस चीज़ की एक और सत्यता बता देता है, फिर आप उलझ जाते हो और फिर आपको माइंड ही कहता है यहाँ से मूव ऑन हो जाओ। तो ये माइंड का गेम आपके साथ स्वयं चल रहा है। तो डियर, यहाँ माइंड को आपको कंट्रोल करना है ओम चैंटिंग करके। ओम चैंटिंग मेडिटेशन आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा नींद के लिए निद्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है। यस यस यस, ओशो का कार्ड। यस, आपको कुछ ओशो के वीडियोस भी मिल रहे होंगे आपको यूट्यूब में, कुछ ओशो से रिलेटेड जब आप स्क्रॉल करते होंगे कुछ ओशो से रिलेटेड, क्योंकि आपकी एनर्जी और ओशो की एनर्जी कुछ अलाइन होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप ओशो की एनर्जी से अलाइन हो रहे हो और इसीलिए आपको सत्यता का प्रमाण प्राप्त हो रहा है। ये सत्य जान रहे हो, आप मन का रहस्य जान रहे हो, आप दिमाग का रहस्य जान रहे हो, आप लोगों का रहस्य जान रहे हो आप यहाँ पर। और इसीलिए ये माइंड इस समय आपका कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अवेयरनेस से रिलेटेड है और इसीलिए माइंड इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन है। नींद का अभाव, नींद पूरी ना होना, ये सारी चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। लेकिन आप इस समय कुछ ब्रह्मांडी एनर्जियों के साथ अलाइन हो रहे हो और यहाँ पर कुछ चीज़ें वॉश आउट होंगी और कुछ चीज़ें स्टैब्लिश भी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपकी एनर्जी इस समय ओशो की एनर्जी से अलाइन हो रही है, ये मैसेज आ रहा है। या ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होना। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनको मैं एक बात कह दूं, आप कोई मामूली सोल नहीं हो। इस पर मैं पूरा खुल के वीडियो कल बनाऊंगी। आप एक स्पेशल सोल हो जो यहाँ एक स्पेशल काम करना है। इसलिए जो बहुत पावरफुल सोल हैं वो आपके साथ अलाइन हो रही हैं ताकि वो आप अपनी पावर को आपके ऊपर स्प्रेड कर सके और आप इस दुनिया के लिए भी और बेहतर कर सके। क्योंकि आपकी एनर्जी उस समय, आपकी एनर्जी और उस दिव्य पावर की एनर्जी के साथ मिल जाएंगी तो और ब्यूटीफुल एनर्जी निकलकर समाज में स्प्रेड हो जाएंगी। यही शायद मकसद निकल कर आ रहा है और इसलिए मन बेचैन है, मन उत्तेजित है, मन को शांत नहीं किया जा पा रहा है
और ये अलाइनमेंट ही आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, जो हम लोग कल रीडिंग करेंगे, पक्का रीडिंग करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव प्राप्त हो। हरे कृष्णा।